रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके लोशों में अगर वन जो है वो एक दफ़ा, दो दफ़ा या तीन दफ़ा रिपीट होता है या चार दफ़ा रिपीट होता है तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो वन जो है ये सन से रिलेटेड है, यानी कि लोशों में ये सन इसकी नुमाइंदगी करता है। तो सन सूरज क्या है, एक गर्म प्लेनेट है। तो जिनके लोशों में वन आएगा आप देखेंगे वो थोड़े से गर्म मिजाज के होते हैं, उनके अंदर हौसला और जुर्रत बहुत होती है और ऐसे लोग चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करें और लोग उनका दुनिया में नेम फेम बने और उनको लोग बड़े अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है, इनके शोहरत हासिल करना, कोई बड़े बड़े इनके ख्वाब होते हैं और उन ख्वाबों के हसूल के लिए ये सख्त तरीन मेहनत करते हैं। तो सूरज का काम है, ये सुबह निकलता है, शाम को गुरूब होता है और हर वक्त ये चल रहा होता है। तो इन लोगों की ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरह होती है जिनके लोशों में वन एक दफ़ा आता है। ये बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। भले ये गरीब फैमिली में पैदा हों लेकिन ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ये दौलतमंद बन जाते हैं और इंतहा दर्जे के मेहनती होते हैं। थोड़े से जब लोशों में वन एक दफ़ा रिपीट होता है तो ये अपनी बातें दूसरों से जल्दी जल्दी शेयर नहीं करते, अपनी बातें दिल में ही रखते हैं। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है और थोड़े से शर्मीले भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं और हर बात दूसरों के साथ शेयर नहीं करते और हर बंदे के साथ ये फ्रेंडशिप भी नहीं करते। बहुत कम लोगों के साथ ये फ्रेंडशिप करेंगे या इनके एक या दो दोस्त होंगे, सलाम दुआ ये हर एक के साथ रख लेंगे लेकिन क्लोज़ फ्रेंडशिप ये किसी के साथ नहीं करते। एतमाद की कमी होती है किसी हद तक, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, दिल में घबराहट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और दूसरों का बड़ा ख्याल रखने वाले होते हैं। दिल की बात ज़्यादा मानते हैं और अपनी ही दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिनके दिल खोल के अपनी बात दूसरों के साथ शेयर नहीं करते और थोड़े से जो है ना वो खामोश तबा भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करते। लेकिन जब आपके लोशों में वन जो है वो दो दफ़ा रिपीट हो जाता है तो अब क्या होगा, अब एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे में फिर क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप दिल खोल के अपनी बात दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे, अपना मसला, अपनी बात दूसरों के सामने रख पाएंगे। लोग आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और आप दूसरों की फीलिंग्स को भी फटाफट समझ लेंगे। सिक्स सेंस ऐसे लोगों की बड़ी कमाल की होती है। एक नज़र देख के बंदे को देख के ये पहचान लेते हैं। फेस रीडिंग बड़ी कमाल की करते हैं। सिक्स सेंस इंतहा दर्जे की इनकी तेज़ होती है और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग, शार्प माइंड होते हैं। अपनी मेहनत से और अपनी जहानत से ये ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं और नॉलेज की भी इनके पास कमी कोई नहीं होती। बातें थोड़ी, कभी कभी ये जब एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं और ज़बान इनकी रुकती नहीं है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि थोड़े से मुडी भी होते हैं, कभी कभी बिल्कुल खामोशी भी इख्तियार कर लेते हैं और बिल्कुल जो है ना वो बहुत कम बात करेंगे फिर। लेकिन ये है कि खामी भी इनके अंदर एक पाई जाती है कि कोई भी काम टिक के नहीं करते। जब आपके लोशों में वन जो है वो दो दफ़ा रिपीट हो रहा होता है तो एक अजीब किस्म की बेचैनी इनके दिल में पाई जाती है। तो कोई भी काम ध्यान से नहीं करते, एक जगह टिक के काम नहीं करते, जिसकी वजह से इनको अपनी जॉब्स चेंज करना पड़ती है। तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कमी होती है। इनको चाहिए कि अपनी इस आदत को ठीक करें, टिक के काम करें और दिल जमी के साथ अपनी विल पावर को बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएं और ज़्यादा मेहनत करें। तो दो वाले बहुत, जिनके लोशों में वन दो दफ़ा रिपीट होता है, तो ऐसे लोग नेम फेम भी हासिल कर सकते हैं और ज़िंदगी में बेपनाह दौलत भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो इनके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है या थोड़ी बहुत जो इनके अंदर झिझक होती है वो उसको भी थोड़ा और बेहतर कर लें तो ये ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा इनके पास नॉलेज ज़्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी ये अपनी हार नहीं मानते, बल्कि ज़्यादा नॉलेज होने का ये दिखावा करते हैं कि जनाब मुझे सब बातों का पता है। हालांकि ये एक्टिंग कर रहे होते हैं और आम तौर पर ये चीज़ लड़कियों के अंदर भी पाई जाती है, लड़कों के अंदर भी पाई जाती है
कि बाज़ दफ़ा इंसान दिखावा ज़्यादा कर रहा होता है, नॉलेज की कमी होती है, लेकिन वो ज़ाहिर यूँ करा रहा होता है कि जैसे मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज है। इसी तरह जब आपके लोशों में A1 जो है वो 3 दफ़ा या 4 दफ़ा रिपीट होता है, तो फिर क्या होता है कि इंसान खुले दिल का तो होता है, लेकिन क्या होगा, अब सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, दूसरों को नहीं समझ पाएगा, ना अपनी बातों को ठीक तरीके से समझा पाएगा, अपनी बातों को दिल में ही रखेगा, ज़्यादा सोचेगा, घबराहट ज़्यादा होगी और दूसरों पर बाज़ दफ़ा जल्दी एतबार कर लेने की वजह से बाज़ दफ़ा धोखा खा लेता है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि एतबार ही नहीं कर रहा होता, तो बाज़ दफ़ा एतबार ना करने की वजह से भी नाकामियों का शिकार होता है। तो इनको ठीक बंदे की पहचान नहीं हो पाती। जब आपके लोशों में एक जो है वो 4 दफ़ा या 5 दफ़ा रिपीट होता है, तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर गुस्सा, डिप्रेशन बढ़ जाता है, मायूसी ज़्यादा आ जाती है आपके अंदर, नेगेटिव बातें आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और टेंशन बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करती हैं। तो अगर आपके लोशों में 1 जो है वो 1 दफ़ा आता है या 2 दफ़ा आता है, तो यहाँ तक तो ठीक है, इंसान इनके नेम फेम भी हासिल करेगा, मिन्नती भी होगा। लेकिन जो जो ये 1 जो है वो 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आएगा, तो फिर ये क्या करेगा कि आपके अंदर आपको सेंसिटिविटी बढ़ा देगा, आपको ज़्यादा हसास बना देगा, आपके अंदर ईगो और ज़िद ज़्यादा आ जाएगी, आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, आप ज़िद्दी ज़्यादा हो जाएंगे और आप सिर्फ अपने आप को ठीक समझेंगे, बाकी दूसरों की बात को आप गलत समझेंगे, किसी से मशवरा भी लेना पसंद नहीं करेंगे। और जब आप ख़ुद गुस्से में डिसीजन लेंगे तो बाज़ दफ़ा आप बड़े गलत फ़ैसले करते हैं, जिनका आपको ज़िंदगी में सख्त नुकसान भी होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। 1 जो मैंने रिपीटेड वाली वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, दोबारा इसलिए बनाई है कि आपकी एक दफ़ा दोबारा याद दहानी हो जाए, आपको याद आ जाए सारी बातें, क्योंकि मैंने अब लोशो के टॉपिक पे ये जो रिपीटेड नंबर है, अब मैंने 3 को भी रिपीट हो तो क्या होता है ये भी बताना है, 4 रिपीट हो तो क्या होता है ये भी बताना है। तो इंशाल्लाह ताला इसका जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। 2-3 दिन के अंदर अंदर ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये तमाम वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। 9 तक हमने जाना है, क्योंकि लोशो में 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला 1 से लेके 9 तक हम तमाम नंबर्स जो रिपीट होते हैं इनके मीनिंग्स में आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आप लोशो को बड़े अच्छे तरीके से सीख सकें, समझ सकें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल के ऑप्शन पे भी क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।